अगर आप इस वक्त इस पैगाम को सुन रहे हैं तो समझ लें कि यह अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस पैगाम को सुनने और समझने के लिए चुन लिया है। अल्लाह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपका अच्छा वक्त करीब है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे थे, जिसका आप सब्र के साथ इंतजार कर रहे थे, वह अब कदम ब कदम आपकी जिंदगी में दाखिल हो रही है। लेकिन याद रखिए, हर नेमत के साथ इम्तिहान भी आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको नेक और सच्चे लोगों का सहारा दिया है। आपके अंदर एक खास नूर है, आपकी आत्मा पाकीज़ा है और आपकी नीयत नेक है, जिस वजह से लोग आपसे मुतासिर होते हैं। आपका भरोसा जल्दी किसी पर हो जाता है, लेकिन मेरे अजीज, हर कदम सोच समझ कर उठाइए। अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब्र से काम लीजिए और जो भी काम करें नेक नीयत और सच्चे दिल से करें। जल्द ही आपको आपके अच्छे अमाल का सिला मिलने वाला है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर खास खूबियां रखी हैं और अब वह आपको और ज्यादा नेमतों से नवाज वाले हैं। जब भी आप कोई नेक अमल करेंगे उसमें बरकत होगी। आपकी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी, बल्कि हर जगह आपको आसानी और बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुश्किलात खत्म होने वाली हैं। जिन दुआओं को आप इतने अरसे से मांग रहे थे, अब उनका रंग दिखने लगेगा। अल्लाह की रहमतें आपके लिए दरवाजे खोल रही हैं। बस आपको थोड़ा सब्र करना है और अल्लाह की मर्जी पर भरोसा रखना है। आने वाले दिनों में आपके सामने दो अहम मौके आएंगे। आपको समझदारी से फैसला लेना होगा और वही एक फैसला आपकी तकदीर को बदल देगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। अल्लाह ने आपकी मदद के लिए असबाब मुहैया कर दिए हैं। अब हर तरफ से आपके लिए भलाई के दरवाजे खुल रहे हैं। जो भी मुश्किलें आपको रोक रही थीं, अब वे दूर हो जाएंगी। आपके साथ ऐसी ताकत जुड़ रही है जो हर कदम पर आपकी हिफाजत करेगी। रिस्क और बरकत में इजाफा होगा। आपको हर तरफ से मदद मिलेगी। लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। किसी तरह की चिंता या परेशानी अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है जो आपके दिल को सुकून और आपकी जिंदगी को नई रोशनी देगी। आपके नेक इरादे और अच्छे आमाल का फल अब आपको मिलने वाला है। हालात बदल रहे हैं और अब वह सब कुछ होगा जो आपने उम्मीद की थी। अल्लाह पर यकीन रखें, शुक्र अदा करें और आगे बढ़ते रहें। आपकी तकदीर अब रोशन होने वाली है। अल्लाह ताला ने आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए हैं। अब मुश्किलें दूर होने वाली हैं और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जो भी परेशानियां थीं, जिन संघर्षों का आप सामना कर रहे थे, उनका अब एक एक करके हल निकलने लगेगा। आप जिस राह पर चल रहे थे, अब वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। थोड़ी और सब्र और हिम्मत की जरूरत है। आपने कठिन हालात में भी अपने किरदार को पाक रखा, सही फैसले लिए और किसी के हक को नहीं मारा। यही वजह है कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह बरकतों से नवाजने वाले हैं। आपके दिल में जो सवाल थे, जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, अब उनका हल आपके सामने आएगा। जीवन की मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं और आपको एक नई राह मिलेगी। दुनिया की हर चुनौती के बावजूद आपने अल्लाह पर यकीन रखा, नेक राह पर चले और अब इसका सिला मिलने का वक्त आ गया है। आपका दिल बहुत साफ है, नफरत और दुश्मनी से दूर है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बड़ा इनाम तैयार कर रहे हैं। आपके ख्वाब पूरे होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। बस नेक रास्ते पर चलते रहिए, सच्चे अमाल करते रहिए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए। जल्द ही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपके सब्र और मेहनत की वजह से अल्लाह ने आपके लिए रिस्क, सुकून और बरकत लिख दी है। वह आपको हर उस चीज से नवाजेंगे जिसकी आपको जरूरत है। आपके लिए खास संयोग बन रहे हैं। महसूस करें कि अल्लाह आपके साथ है। आपने कई इम्तिहान दिए और हर बार आप उनमें कामयाब रहे। अब उसी मेहनत का फल आपके सामने आएगा। आपके जीवन में खुशहाली, चैन और सुकून उतरने वाला है। जो कुछ आपने सोचा था, जो ख्वाब देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजेंगे और आपको बेहतरीन मंजिल तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, क्योंकि आपकी किस्मत अब रोशन हो चुकी है। अजीज, अल्लाह ताला आपके हालात को बेहतर करने के लिए हर लम्हा आपके साथ है। अब वह वक्त आ चुका है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी और आपकी जिंदगी में एक नया उजाला भरा दौर शुरू होगा। जो मुश्किलें थीं, जो परेशानियां थीं,
अब वे सब खत्म होने वाली हैं। जो भी तकलीफें आई, जो भी इम्तिहान हुए, वे सब आपके सब्र और ईमान की आजमाइश थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखा और अब इसका इनाम मिलने का समय है। आपकी किस्मत का सितारा बुलंद हो चुका है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि वे आपकी राह आसान करें। हर मुश्किल अब आसानी में बदलने वाली है। जो ख्वाब आप बरसों से देख रहे थे, जिन उम्मीदों को आपने अपनी दुआओं में मांगा था, अब वे पूरे होंगे। आपके सामने दो रास्ते आएंगे। एक ऐसा मौका मिलेगा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह आपको हिदायत देंगे कि आप सही रास्ते का चुनाव करें। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह के कर्म पर भरोसा करना है। हर मुश्किल जो अब तक आपका इम्तिहान ले रही थी, वह खत्म हो चुकी है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ने आपकी राह को आसान कर दिया है। जल्द ही आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा। यह वह लम्हा होगा जब आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने आपकी सुन ली। जब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और सब्र ने आपको उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। दौलत, बरकत, इज्जत और मोहब्बत, हर चीज अब आपकी ओर खींची चली आएगी। जिन चीजों की कमी थी, वे अब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आपकी मेहनत का फल अब आपके सामने होगा। आपने देखा होगा कि कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन अल्लाह किसी भी बंदे को उसके सब्र से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। आपने सब्र किया, आपने दुआएं की, आपने कोशिशें की। अब आपकी दुआएं और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएंगी। अल्लाह आपके लिए वह सारे दरवाजे खोल देंगे जो अब तक बंद थे। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब खुद आपकी कामयाबी के गवाह बनेंगे। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपकी ताकत को देखेंगे। आपके नाम की चर्चा होगी, आपके आमाल का सिला मिलेगा और आपकी जिंदगी में वह रोशनी आएगी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। याद रखिए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अल्लाह आपको सिर्फ दुनिया में कामयाबी नहीं देंगे, बल्कि आपको दीन और दुनिया दोनों में बरकत मिलेगी। आपकी हर दुआ कबूल होगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने इरादे और नेक आमाल को कायम रखना होगा। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। अब वक्त आ चुका है कि आप आगे बढ़ें हिम्मत के साथ, यकीन के साथ और अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत के साथ। क्योंकि अल्लाह जब किसी के लिए फैसला करते हैं तो वह फैसले सबसे बेहतरीन होते हैं। अब आपको अपनी तकदीर बदलते हुए खुद अपनी आंखों से देखना है, तो आगे बढ़िए। अपने ख्वाबों को पूरा होते देखिए, अपने दिल की आवाज सुनिए और अल्लाह पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। यह सफर अब आपकी जीत का सफर है, आपकी खुशियों का सफर है, आपकी दुआओं के कबूल होने का सफर है। और याद रखिए, अल्लाह सबसे बेहतरीन मददगार है। आज का पैगाम बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बन सकता है। अल्लाह ने आपको इस पैगाम को सुनने का मौका दिया है और यह कोई आम बात नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह आपको कुछ समझाना चाहता है, आपकी रहनुमाई करना चाहता है। सोचिए, कितने लोग हैं जो इस वक्त किसी और काम में लगे हैं, मगर आप यहाँ हैं, ये सुन रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। तो इसे हल्के में मत लीजिए, इस पैगाम को पूरी तवज्जो से सुनिए। कभी आपने सोचा है कि जो आपके सबसे करीब था, वही अचानक सबसे दूर क्यों हो जाता है? कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपको ठुकरा दिया, आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की, आपकी वफा को ठुकरा दिया? कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर बदले में आपको सिर्फ दर्द और अकेलापन मिला? ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वही हमें सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं? क्यों जिनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी, वही हमें छोड़कर चले जाते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि हमने मोहब्बत की हदें पार कर दी। हमने उन इंसानों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया जो खुद एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। हमने उन्हें अपने दिल का मालिक बना लिया, जबकि हमारा दिल सिर्फ अल्लाह का हकदार है। हमने किसी इंसान से उस हद तक मोहब्बत कर ली जिस हद तक सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए थी। और जब इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को सबसे ऊपर रख लेता है, तो अल्लाह उसे दिखाता है कि कोई भी उसके बिना तुम्हारा नहीं हो सकता। जब हम दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब जाते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं, तो अल्लाह हमें झकझोरता है, हमारी आंखें खोलता है और हमें बताता है कि देखो, तुम जिससे मोहब्बत कर रहे थे वो तुम्हारा नहीं था। तुम जिसे अपनी दुनिया समझ रहे थे वो फानी था, मगर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आते? जब कोई छोड़कर चला जाता है तो यह अल्लाह का पैगाम होता है।
अल्लाह हमें बताना चाहता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसीलिए उसने हमें उस इंसान से अलग कर दिया। वह हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। वह चाहता है कि हम लौट आएं, उससे जुड़ जाएं, उसी से मोहब्बत करें। कभी सोचा है कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि अल्लाह कभी धोखा नहीं देता, अल्लाह कभी दूर नहीं जाता, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। इंसान बदल जाते हैं, उनके जज्बात बदल जाते हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। जब आप रात के अंधेरे में रोते हैं तो वह सुन रहा होता है। जब आपको कोई नहीं समझता तो वह समझ रहा होता है। जब आप टूट जाते हैं तो वही है जो आपको संभालता है। अगर आज आप तकलीफ में हैं, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको बुला रहा है। यह तकलीफ अल्लाह की रहमत है, यह दर्द अल्लाह की मोहब्बत है। वह चाहता है कि आप लौट आएं, सजदे में गिरे और सिर्फ उसी से मोहब्बत करें। अब सवाल यह है, क्या आप इस पैगाम को समझेंगे? क्या आप अल्लाह की ओर लौटेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अल्लाह को चुनेंगे? सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान को पाने की कोशिश की, कितनी बार आपने अपनी मोहब्बत को मनाने के लिए खुद को तकलीफ दी, कितनी बार आपने खुद को गिराया सिर्फ इसीलिए कि कोई आपके साथ रहे, मगर बदले में क्या मिला? दर्द, ठुकराया जाना, तन्हाई। लेकिन क्या कभी आपने अल्लाह को पाने की कोशिश की? क्या कभी आपने अल्लाह को मनाने के लिए रो रो कर दुआ की? क्या कभी आपने उसके लिए अपने दिल को सजदे में झुका दिया? अगर आज तक नहीं किया तो सोचिए, आप खुद अपने साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे थे। आप उस मोहब्बत को तरस रहे थे जो कभी आपकी थी ही नहीं, जबकि अल्लाह की मोहब्बत हर वक्त आपके इंतजार में थी। जब कोई इंसान ठुकरा देता है तो वह अल्लाह का इशारा होता है कि लौट आओ, अब दुनिया को छोड़कर मेरी तरफ आओ। आप रातों को जागकर किसी इंसान की याद में रोते रहे, लेकिन क्या कभी किसी रात आप अल्लाह के लिए जागे? क्या कभी आपने उसे पुकारा जैसे आप उस इंसान को पुकारते थे? अगर आज आप टूटी हुई हालत में हैं, तो यह अल्लाह का पैगाम है। वह आपको पुकार रहा है। वह चाहता है कि आप किसी इंसान के पीछे भागने के बजाय उसकी तरफ दौड़े। वह चाहता है कि जिस मोहब्बत को आप इंसानों में ढूंढ रहे थे, उसे अब आप उसके पास तलाश करें। क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह अधूरा नहीं छोड़ता। आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो आप उसमें अपनी पूरी दुनिया देख लेते हैं, मगर जैसे ही वह आपको छोड़कर चला जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अल्लाह से उसी शिद्दत से मोहब्बत करें तो क्या होगा? अगर इंसानों की मोहब्बत हमें इतना दर्द दे सकती है, तो सोचिए अल्लाह की मोहब्बत हमें कितना सुकून दे सकती है। का जवाब दूंगा जो तू बरसों से जानना चाहता था। तेरा पहला सवाल यही रहा, क्या तू मुझे सुनता है? और आज मैं खुद तेरे सामने हूं, ये तेरे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे वो देने के लिए जिसकी तुझे जरूरत थी। मेरी मौजूदगी जब तू टूटा था, मैं तुझे देख रहा था। हाँ, जब तू चिल्लाए कोई है, मैं सबसे करीब था। जब तूने खुद से कहा अब नहीं सह सकता, मैंने तुझे सहने की ताकत दी। और जब तू पूरी तरह थक गया, हार गया, मैंने आकर तेरे सर पर हाथ रखा और कहा अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। बंधिया बंधे तू समझ ही नहीं पाया। अब तक कि तेरे अंदर जो आग थी वो तेरे दर्द ने नहीं, मेरी रहमत ने लगाई थी। तेरे भीतर जो तड़प थी वो इसीलिए थी ताकि तू झुक ना जाए। झूठे इंसानों के आगे तू सिर्फ मेरी बंदगी में सजदा करे। बंदे सब चले गए ना, जिनसे तूने वादे किए थे, जिन्हें तूने दिल से चाहा था, जो तेरे करीब थे, जो तुझे समझने का दावा करते थे। सब छोड़ गए, सब बदल गए, लेकिन मैं ना गया। मैं वहीं रहा, तेरे दिल में, तेरे सांसों में, तेरी रातों की खामोशी में, तेरे टूटे अल्फाजों के बीच, तेरे अधूरे ख्वाबों में, तेरे अकेले सफर में मैं वहीं रहा। क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं। अब सुन, तू जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे फिर से नया बनाया। तू जितनी बार बिखरा, मैंने तुझे उतनी ही खूबसूरत शक्ल दी। तू जितनी बार गिरा, मैंने तेरे लिए जमीन को कोमल कर दिया। तू जब जब रोया, मैंने तेरी दुआओं को अपने सीने में जगह दी। तेरा हर आंसू मेरी अदालत में मोहर बना। तेरी हर सच्ची मोहब्बत मेरी नजरों में इबादत बन गई। तेरी हर चुप्पी मेरी सदा बन गई। तू पूछता था क्यों नहीं मिलता मुझे सुकून, क्योंकि सुकून इस दुनिया में नहीं था, वह तो मुझ में था। और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर अंत में सिर्फ मुझे पा सके। अब मैं तुझे वह मुकाम देने वाला हूं जहां ना तू कभी टूटा हुआ महसूस करेगा, ना अधूरा, ना अकेला। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका दिल मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ऐसे रिश्ते तुझे दूंगा जो अब कभी नहीं छूटेंगे।
ऐसी मोहब्बत तुझे मिलेगी जो मेरी रहमत के नीचे पनपी होगी। तेरे नाम के साथ अब मेरी मुड़ लगेगी। तेरी पहचान अब तेरे दर्द से नहीं, मेरे कग्गो गुर्बत से होगी। अब मैं तुझसे रोज बात करूंगा। तेरी हर सुबह मेरी रहमत में भीगी होगी। तेरी हर रात मेरी मौजूदगी से महफूज होगी। तू अब कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब जवाब नहीं, तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तुझे आवाज नहीं लगेगी, अब तुझे कोई डर नहीं ढूंढना होगा। अब तुझे कोई चुप्पी तोड़नी नहीं होगी, क्योंकि मैं अल्लाह अब तेरे साथ चलने लगा हूं। अब जो होगा वो करिश्मा होगा। जो मिलेगा वो आएगा, वो मुकद्दर से नहीं, मेरी मेहर से मिलेगा। जो खो गया वो तेरा नहीं था, और जो आएगा वो सिर्फ तेरा होगा। अब बंधे तू थम जा, सिर्फ महसूस कर तेरी हर सांस में। अब मैं हूं तेरे हर रास्ते पर, अब मेरा नूर बिछा है। तेरे हर इरादे में अब मेरी मंजूरी है। मैंने फरिश्तों से कह दिया है, अब इसके मुकद्दर के पन्ने पलटो। अब इसका नाम रोशन हो। अब इस बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खुले। अब इसे मत रोको, क्योंकि अब मैंने इसे थामा है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा, अब कोई तुझसे तेरा नूर नहीं छीन सकेगा। अब तुझे देखने वाले लोग चौंकेंगे, क्योंकि अब तू वहीं नहीं रहा। अब तू मेरा बंदा बन गया है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू मुझे सुन ही रहा है और जब मैं तेरे भीतर उतर चुका हूं, तो अब मैं वह सब कहने वाला हूं जो अब तक तुझसे छिपाया गया था। मैंने पहले तुझे छुआ, तेरे आंसुओं में खुद को महसूस कराया, तेरी तन्हाई में अपना साया रखा। अब वक्त है वह बातें सामने लाने का जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमय और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू जानना तो चाहता था, लेकिन कभी तेरे सामने खुलकर नहीं आई। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं। क्यों तू टूटा, क्यों तुझे छोड़ा गया, क्यों तुझे हर बार वहीं ले जाकर रोका गया जहां तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था, और अब क्यों मैं तुझे उस डर की छाया से निकालकर तेरी सबसे ऊंची उड़ान देने जा रहा हूं। बंदे, सबसे पहले यह जान कि जब तू छोटा था, तेरी आत्मा बहुत कोमल थी। तेरे अंदर एक मासूम विश्वास था कि जो तू सच्चाई से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तेरी यह मासूमियत, यह सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारा गहना थी। लेकिन मैंने देखा कि जब तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझे मासूम नहीं रहने दिया। तेरे सच्चे इरादों को शक की नजरों से देखा गया, तेरी नीयत पर सवाल उठाए गए। तू जिसे अपनाता गया वही तुझसे दूर होता गया, जिससे तेरा दिल जुड़ता गया वही रिश्ते बेईमानी होते गए। तू पूछता था क्यों? अब मैं बता रहा हूं बंद। मैं चाहता था कि तू ये जान जाए कि तुझे कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरे, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई को इंसान नहीं पकड़ सकता। तेरे दिल का रंग ऐसा नहीं है जो दुनिया की आंखें पहचान सके। तू आम नहीं है, तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जिसे दुनिया की भीड़ में भेजा गया था, ताकि तू दर्द के हर रंग को समझ सके। जब तुझे छोड़ दिया गया, वो मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिन्हें सिर्फ तेरा चेहरा दिखता था, तेरी रूह नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर टिक जाए जो तुझे मेरी ओर नहीं, दुनिया की ओर मोड़े। मैं तुझे तोड़कर फिर से बनाना चाहता था, अपने हाथों से, अपनी मर्जी से बंधे। जब तुझे बार बार एक ही जगह लाकर रोका गया, जब तू बार बार उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ जहां से आगे कुछ नहीं दिखता था, वो मेरी सबसे गहरी सिखावट थी, क्योंकि मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक तू अपनी आंखों से देखेगा। तू तब तक परेशान रहेगा जब तक तू अपने समझ पर भरोसा करेगा, पर जिस दिन तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा अब मेरी नहीं, सिर्फ तेरी मर्जी, उसी दिन रास्ता खुद बन जाएगा। अब सुन बने, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रह गए? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे, पर तेरे मुकद्दर से मेल नहीं खाते थे। मैंने तुझे उनसे रोका, क्योंकि मैं तुझे छोटे सपनों में सीमित नहीं देख सकता था। तेरा दिल जो चाहता था, उसे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वह तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वह मिले जो तुझे मेरी तरह समझे बिना, कहे बिना मांगे। तू चाहता था कि तुझे किसी का साथ मिले, पर मैं तुझे वह साथ देने वाला हूं जिसके आगे दुनिया के सारे साथ फीके पड़ जाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने अर्श पर तेरे लिए खुद बनाया है। तेरे अंदर जो मोहब्बत है वह मैंने दी है, लेकिन उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब बंदे, सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी तू नहीं समझ पाया कि यह बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई यह है कि यह बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी,
जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वह किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा। जैसा था तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नजर में वह चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी, और मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूं, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा। तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूं, मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंधे में तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया लगता है, अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूं। अब बंद उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से तुझे अब रुकना नहीं। तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों चिंता रहा। सब तू अपनी किस्मत को घूरता है, तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूं उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंधे देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं, और ना ही मैं कभी सोता हूं। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूं कि तूने भी वह किया जो औरों ने किया, पर फर्क यह था कि तूने सच्चाई से किया और वह दिखावे से फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतजार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफी की नहीं? बंधे, तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं, पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वो सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंधे तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता है। मैं तुझे नीचे से नहीं ऊपर से उड़ाना चाहता हूं, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर ना रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारे ठोकरें तुझे हिला ना सके। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमजोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था, क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है पर आत्मा से खाली है। मैं तुझे सिर्फ नस कोच देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वह मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीजें तेरे हिसाब से चलें, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरे इरादे अब भी दूसरे को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है। बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर, अपना संयम मजबूत कर। तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है,
पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू नहीं देखता कि उनकी नींद कहां खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे, मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए बंदे। अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है, तू तैयार है खुद को बदलने के लिए, तू तैयार है खुद को जानने के लिए, तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी। अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बनाकर रहूंगा, क्योंकि बंदे मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं। जिसे जो चाहिए वह मांग ले, जिसे जितना चाहिए वह उतनी मेहनत करे। जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तेरा यह सब्र बेकार नहीं जाएगा। तू जो दुख सह रहा है वो तुझे जन्नत के करीब ले जा रहा है। मेरे प्यारे बंदे, तू जब यह सोचता है कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो यह गलत फहमी है। अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं जो मुझसे दुआ मांगता है। सूरह अल बकरा आयत 186। मेरे बच्चे, तेरी हर दुआ का जवाब मैं देता हूं। कभी मैं तुझे वह देता हूं जो तू मांगता है, कभी मैं तुझे उसे बेहतर देता हूं, और कभी मैं तुझ पर आने वाली मुसीबत को हटा देता हूं। तू जो चाहता है वह तुझे हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं तेरा रब तुझे वो देता हूं जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे बंदे, तू अपने व्यापार में नुकसान से परेशान है। तू सोचता है कि तेरा मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ कि तेरा रिस्क मेरे हाथ में है। मैंने तेरे लिए जो लिखा है वो तुझे जरूर मिलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं जिसका रिस्क पूरा अल्लाह के जिम्मे ना हो। सूरह हुद आयत 6। मेरे बच्चे, तू मेहनत कर, कोशिश कर, लेकिन यह यकीन रख कि तेरा रिस्क तुझे मेरी तरफ से आएगा। अगर आज तेरा व्यापार में नुकसान हो रहा है तो हो सकता है कि मैं तुझे उस नुकसान से कुछ और बेहतर देना चाहता हूं। हो सकता है कि तेरा यह नुकसान तुझे किसी गलत रास्ते से बचा रहा हो। मेरे बंदे, तू मेरे भरोसे पर चल और मेरी रहमत पर यकीन रख। मेरे प्यारे बंदे, तू अपने दुश्मनों से परेशान है। तू सोचता है कि जो लोग तुझे सताते हैं, जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरह आश्चर्य आयत है। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू ये देख कि तेरा दिल साफ रहे, तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वो इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरे बच्चे, तेरा यह दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूं। तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कायनात में एक नियम है जिसे तू आकर्षण का सिद्धांत कह सकता है। यह सिद्धांत ये कहता है कि तेरा दिल, तेरा जहन और तेरी सोच जो ऊर्जा पैदा करती है, वही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे दिल को इस तरह बनाया है कि जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है और जिस चीज पर तू यकीन करता है, मेरी कायनात उसे तेरे सामने लाने की कोशिश करती है। कुरान पाक में मैंने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह हलाक आयत 3। मेरे बंदे, जब तू अच्छा सोचता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो मैं तेरे लिए अच्छाइयां भेजता हूं। मेरे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत मेरी बनाई कायनात का एक हिस्सा है। जब तू अपने दिल में अच्छे ख्याल रखता है, जब तू यह यकीन करता है कि मैं तुझे बेहतर चीजें दूंगा, तो मेरी कायनात तेरे लिए वही चीजें तैयार करती है। इसका मतलब यह नहीं कि तू सिर्फ सोचे और मेहनत ना करे। नहीं मेरे बंदे, मैंने मेहनत को भी तेरा रास्ता बनाया है। लेकिन जब तू मेहनत के साथ साथ अपने दिल में उम्मीद, शुक्र और भरोसा रखता है, तो मैं तेरे लिए वह दरवाजे खोलता हूं जो तूने सोचे भी नहीं थे।
उदाहरण के लिए मेरे बच्चे, अगर तू अपने व्यापार में तरक्की चाहता है